वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेज में। हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह वीडियो पाठ 7 ऊंचाई और दूरी से है, जिसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन का हम पूरा फिगर सहित समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाता है। और इस प्रश्न में त्रिकोणमितीय जो पाठ से हमने साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र बताया था, उस सूत्र का भी इसमें हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अधिक न बातें करते हुए प्रश्न को देखते हैं। लेकिन प्रश्न को देखने से पहले जो नए मित्र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो का कोई भी अंग आपको पसंद में आए, कोई भी भाग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना तथा अपने मित्रों की सहायता के लिए इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले इसमें बताना चाहेंगे कि जिनको अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए थोड़ी सी टिप्स समझना चाहेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के कोणों का प्रयोग करेंगे हम लोग। जो फिगर में जो प्रश्न पूछेगा उसमें कोणों का भी जिक्र किया रहेगा कि इस प्रकार के कोण बन रहे हैं। और खासकर ऊंचाई और दूरी का प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए हम किसी पेड़ पे चढ़ रहे हैं या किसी पेड़ का यदि हमें किसी पेड़ का मान लीजिए घर हमें लेना है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है और हमें इस पेड़ की पूरी ऊंचाई लेनी है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो कैसे लेंगे? तो हम यहाँ से पेड़ की जड़ से जहाँ पे हम स्थित हैं वहाँ से इसका हम लोग कोण देखते हैं कि कितने अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है। उस कोण के हिसाब से हम इस पेड़ का जो ऊंचाई है उसको हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो हम आपको दो कोण बता दें। पहला कोण जो दिया हुआ है इसमें वह दिया हुआ है उन्नयन कोण और दूसरा कोण होता है अवनमन कोण। दो ही प्रकार के कोण बनेंगे और यह प्रश्न में बाखूबी लिखा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें उन्नयन कोण को कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उन्नयन कोण लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल के ऊपर स्थित हो। मान लीजिए हमारा दृष्टि जो है यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से कोई वस्तु कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। तो हम उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को क्या करते हैं कि ऊपर उठाते हैं। तो जब ऊपर उठाते हैं तो इस क्रिया से हमारे नेत्र एक प्रकार का क्या बनाता है? घूमता है और एंगल बनाता है। तो यह जो एंगल बनता है इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, और आकृति में जो उन्नयन कोण होता है वह थीटा अंश का होता है। ठीक, तो इसको आप लोग फिगर के माध्यम से भी यहाँ समझ सकते हैं कि जो वाकई फिगर बना हुआ है कि यहाँ पे जो है आँख है। ठीक, आँख यहाँ पे बना हुआ है और हमारी जो नज़र है इससे ठीक ऊपर की तरफ जो वस्तु है यानी कि दृष्टि रेखा जो जा रही है और यहाँ पे जो कोण बना हुआ है थीटा। तो यानी कि जब हम अपनी आँखों से कहाँ देखेंगे? ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर, यह ध्यान रखिएगा, जब ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? उन्नयन। ठीक है, उन्नयन हो जाएगा। कब कब होगा यह? जब हम कहाँ देखेंगे? ऊपर। ठीक है, जब हम ऊपर देखेंगे, ऊपर के लिए क्या होगा? सॉरी, ऊपर है तो ऊपर के लिए क्या हो जाएगा? उन्नयन हो जाएगा। ठीक, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे। यानी कि हमारी दृष्टि जब किसी वस्तु को ऊपर देखती है और उसके लिए हमें अपने सिर को उठाना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है, तो वह थीटा अंश का जो झुकाव पैदा होता है उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। आज समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जो होता है यह कह रहा है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज होता है हमारा जो बराबर होता है कि नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। तो इस क्रिया में हमारे नेत्र जो है वह थीटा अंश के कोण जो है बनाएंगे और जो वह कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। यहाँ पे थीटा या फाई, ठीक है, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक,
तो जब हम अपने क्षैतिज तल से हमारी जो आंखें हैं जब वो नीचे की तरफ देखती हैं तो जो कोण बनता है, ठीक, इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन। ऊपर के लिए उन्नयन, नीचे के लिए अवनमन। आया समझ में? तो यह जो है एक प्रकार का कोण यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसको आप फिगर में भी देख सकते हैं। यानी कि यह जो हमारी नज़र है, यह फिगर यानी 36 तल हमारा बन गया। यहाँ से नज़र हमारी क्या बन रही है, कोण बना रही है। तो यह जो कोण बनेगा, यदि हम लोग इसको बराबर कर दें इस तरह से, तो देखेंगे कि ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है, हितांश के। ठीक, तो हम अपनी नज़र को यहाँ पर भी रख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम अपनी नज़र को क्या कर सकते हैं, रख करके देखेंगे तो कोण की दूरी इसी प्रकार से बनी हुई आपको प्रतीत होती है। ठीक, तो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु को ऊपर के लिए कहें तो हम अवनमन कोण लगाएंगे, सॉरी उन्नयन कोण लगाएंगे, और जब किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखने के लिए कहें तब हम वहाँ पे अवनमन कोण का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो यह पाठ है 7A है, यानी कि प्रश्नावली 7A, और इसके लेखक को पता ही होगा कि डॉक्टर मोहम्मद रजी हैं, और हायर डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि लोग उत्तरी हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, देखिए ना, अभी समझाए ना, तो यहाँ पे उन्नयन कोण आ गया। उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। यानी कि मीनार की जो चोटी है ऊपर हो गई तो क्या बनाएगी, उन्नयन कोण बनाएगी। यानी कि हम जब आधार से क्षैतिज तल पे 40 मीटर दूर से, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मीनार, ठीक है, यह मीनार है और यहाँ पर हम जो है स्थित हैं। तो मीनार यह हमारा, यहाँ से देखिए सही से, जो मीनार हमारा है, मान लीजिए कि ए बी क्या है, ए बी ये क्या है हमारा मीनार, और यह मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। यानी कि मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊंचाई जो है h मीटर, और यहाँ पे हम भी हैं, हम क्या है c मान लेते हैं। कह रहा है कि हम यहाँ से जब देख रहे हैं इसको तो हमारे बीच की जो दूरी है वो क्या है, 40 मीटर है। ठीक, और मीनार या ऊपर ऊपरी सिरा को देख रहे हैं तो देखने से 40 अंश का कोण वह बना रहा है। यानी कि मीनार जो है यहाँ इस प्रकार से 40 अंश का, सारी ऐसे बन गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेंगे एक को। यह 40 मीटर दूर है और 45 अंश का यह कोण यहाँ पे बना रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब तो हम मीनार पे चढ़ तो पाएंगे नहीं, जब मीनार पे चढ़ नहीं पाएंगे तो हम त्रिकोणमितीय सूत्रों के द्वारा इस मीनार की ऊंचाई हम यहाँ से बैठे बैठे ही, यानी यहाँ पे खड़े होकर ही इन आंकड़ों से, किसी देव की केवल 2 ही आंकड़ों से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम मान लेते हैं, पहले कुछ चीज़ों को लिखना पड़ता है। मान लेंगे कि जो मीनार है हमारा है, भाई फिगर में तो दिया नहीं है तो मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिगर भी बना दिया है। मीनार का नाम क्या है, ए बी, की जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या हो जाएगी, मान लें हम एच, और क्या माने हैं, माने हैं आधार से क्षैतिज तल पर यह जो है दिया हुआ है वो क्या है, बीसी, कितना है 40 मीटर, क्या है, मीटर है। ठीक है, चलिए, और कह रहा है कि जहां पर हम स्थित हैं वह बिंदु क्या है, सी, और वह बी बिंदु से सी दूरी तक है, और मीनार की चोटी सी से ए का उन्नयन कोण, ए सी बी कितना बन रहा है, 45 अंश। ठीक है, यह आंकड़े क्या है हमें
पता है। और जब इतने आंकड़े पते हैं तो हम अब इस त्रिभुज में प्रवेश करेंगे। कौन से त्रिभुज लिख सकते हैं? अब त्रिभुज ए बी सी में क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर है तो 45 अंश के लिए हम 10 लगाएंगे। ठीक है, 10, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या है? आधार, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं लंब। तो हमको लंब याद करना है। आधार और कोण का जो कोण है वो हमें पता है। 10 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। ए बी क्या है? लंब, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इस पे हम मान क्या कर लेंगे? रख लेंगे। 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ए बी का मान हमें पता नहीं है, इसका मान पता है कितना? 40 मीटर। तो जब हम यहाँ से एच का मान निकालेंगे तो 40 से कम में 40 मीटर निकलेगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो 40 से कम में 40 मीटर हो जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। या आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब 45 अंश, इस समय कोण पढ़ेंगे आप लोग, तो कोण जो हमारा होता है, एक त्रिभुज का जो कोण होता है 180 अंश होता है। तो यदि यह 90 बना हो तो ये दोनों कितने बनते हैं? 45 45 45 45, और कितना होता है? 90। तो जब यह 45 है, ये भी 45 है, तो यह भुजा भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। यदि यह ए मीटर है तो ये भी क्या होगा? ए मीटर। यानी कि जब यह 40 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 40, क्योंकि जब यहाँ पे 45 बना है तो ऊपर जो है कोण वो भी क्या बनेगा? 45, और ये क्या होगा मेरा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आशा की प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस तरह से अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे यह प्रकाश स्तंभ जो है बने होते हैं। इस पर जो है एक बड़ा सा जो है लाइट लगा होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, यह प्रकाश स्तंभ जो है समुद्रों के किनारे लगा होता है। ठीक, तो इसकी जो है ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ प्रकाश स्तंभ कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। जो चीज़ें पता हो उसको लिख लीजिए और प्रश्न में भी हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक, इसका नाम भी रख देते हैं। मान लीजिए इसका नाम क्या है? ए बी। यही मान लेते हैं, ये दो क्या है? बिंदु है, यही ए बी बिंदु है। बाकी सब हमारा क्या है? प्रकाश स्तंभ है। कि चोटी से एक जहाज का अवनमन कोण, देखिए अब जहाज यहाँ पर है, ये जो जहाज है ये यहाँ पर है। ठीक है, जहाज यहाँ पे उड़ रहा है। चलिए यहाँ पे जहाज बन गया। ठीक है, ये हमारा जहाज है। इस जहाज का जो अवनमन कोण है भाई, ऊपर है तो जहाज जाहिर सी बात है भाई नीचे देखेगा। कितना बन रहा है? 45 अंश। यहाँ से यह जो जहाज का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 अंश। इस मीनार से और यहाँ से जो कोण बन रहा है जहाज का, वह 45 अंश बन रहा है। तो कह रहा है तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी बताइए। तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की हमें क्या करना है? दूरी बताना है। तो मान लीजिए जहाज कुछ करीब बन गया है, ऐसे हम कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से कर लेते हैं, या इसको ऐसे बनाइए। जब हम इसको यहाँ से बनाएंगे ऐसे, तो यह क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई, यह यहाँ गया है, यह भी यहाँ गया है, तो इसको जब और ऊपर बढ़ाएंगे तो यह 90, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? 90। और जब 45 बन रहा है तो ऊपर का भी क्या बनेगा? ये 45, और ये भी 45, ये भी 45। तो यदि हम यह दूरी ज्ञात कर लें, इसको बना लेते हैं सी। यदि यह दूरी ज्ञात कर लें, ठीक, तो यह दूरी क्या होगी? इसके बराबर होगी। यानी हमें जहाज की जो दूरी है वो हमें पता हो जाएगी। तो चलिए जो चीज़ें पता है पहले उसके लिए लिख लेते हैं।
तो मान लेंगे हम, क्योंकि फिगर में तो दिया नहीं है, तो माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर तथा जहाज की प्रकाश स्तंभ जहाज की स्तंभ की दूरी क्या मान लेंगे, BC। दूरी जो है BC, क्योंकि उसी के बराबर हो जाएगा, BC है। और जो कोण बन रहे हैं तथा वो लिख सकते हैं जहाज का अवनमन कोण कितना हो रहा है, 45 अंश। ठीक, चलिए इस प्रकार से, तो दोनों के लिए क्या होगा, तो जब यहाँ से हम इसको लेंगे, यही क्या है हमारा, तो यह 45 अंश है, तो ये भी क्या होगा हमारा 45 अंश, यानी कि यह जो फिगर में दिया है, तो यहाँ पे या ऐसे लिख सकते हैं, या कोण ए सी बी बराबर भी क्या हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो देखेंगे इसमें, यानी कि अब हम कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे, टेन 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। ठीक, तो एक होता है इसका मान दिया हुआ है 20 और BC का मान हमें पता नहीं है, तो जब BC बराबर ज्ञात करेंगे तो 20 से कम में 20 मीटर। ठीक है, यानी कि हमको यह पता हो गया कि अतः प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी बराबर 20 मीटर। ठीक है, एक है इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि एक सीढ़ी ए बी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है। चलिए हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक दीवार। ठीक है, ये दीवार है। ठीक, कैसे है कुछ दीवार, ठीक, ये दीवार बन गई, ऐसे दीवार। ठीक है, और एक सीढ़ी है जिसका नाम क्या है ए बी, तो भाई सीढ़ी तो ऐसे ही होगा। ठीक, ये सीढ़ी है, सीढ़ी क्या है ए बी, ये सीढ़ी है दीवार से जो क्या है कि लगा हुआ है। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि सहारे इस प्रकार रखी गई है कि उसका ऊपरी सिरा ए, ऊपरी सिरा क्या है ए, दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श मतलब छू रहा है। सीढ़ी का निचला सिरा बी, तो सीढ़ी का निचला क्या है बी है, दीवार से 2 मीटर दूरी पर 2 मीटर दूर है। चलिए यहाँ से इसकी जो दूरी है कितनी है, तो इसको बना लीजिए सी। ठीक है, 2 मीटर दूर है, दीवार से जो सीढ़ी है वो 2 मीटर दूर है। और सीढ़ी भूमि के तल के साथ, सीढ़ी भूमि के तल के साथ 50 अंश का कोण बना रही है। भूमि के तल के साथ बना रही है, दीवार के शीर्ष के साथ नहीं। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें दीवार की जो ऊंचाई h है, इसी का मान क्या करना है, हमको पता करना है। ठीक, सीढ़ी की भी लंबाई नहीं पता है, केवल दूरी पता है। देखिए कुछ जगहों पे हम जब जहाँ नहीं चढ़ पाएंगे वहाँ पे इसका ऊंचाई और दूरी का हम लोग प्रयोग करते हैं और आसानी से अपना जवाब प्राप्त कर लेते हैं। चलिए कुछ चीज़ों को मान लेते हैं पहले। माना दीवार की ऊंचाई, ऊंचाई AC बराबर क्या h मीटर। ठीक है, और सीढ़ी AB का निचला सिरा, निचला सिरा B दीवार से
यानी कि दीवार का नाम क्या है, AC। AC से BC दूरी पर, ठीक, BC बराबर 2 मीटर दूरी पर है। चीज़ें हमको पता रहता है, उन चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। प्रश्न को आप एक बार और पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि जो मैटर है वो आप समझ में आए, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ नहीं आएगा कि क्या रहा है, करना क्या है, तब तक हम सवाल को नहीं लगा सकते, ठीक। हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, ठीक। 10 50 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी कि AC बटे BC। तो चूंकि हमारा AC का मान क्या है, H है, BC का मान क्या है, 2 है, ठीक। और 50 अंश का मान तो हमें पता नहीं है, तो बाद में रखेंगे। और जब पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा H बराबर 2 10 50 अंश, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 50 अंश का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न के नीचे हमारा दिया हुआ है कि 50 अंश का जो मान है वह 1.192 है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1.192 दिया है प्रश्न में, ठीक। और जब गुणा कराएंगे तो आएगा 2.384 मीटर। ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि दीवार की ऊंचाई बराबर 2.384 मीटर। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण 30 अंश था, तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर लंबी नापी गई। तो पहले तो हम बना लें सूर्य, ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है। और इस सूर्य का कह रहा है कि उन्नयन कोण, ये किसी समय कोई स्तंभ है, खंभा, तो खंभा भी क्या कर लेते हैं, बना ही लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे एक नकली खंभा हो गया, ये नकली खंभा, ठीक, खंभा बन गया। तो कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था, भाई यह कोण यहाँ बना रहा है सूर्य, यह क्या था, 30 अंश। तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। तो भाई परछाई तो कहाँ बनेगा, नीचे में बनेगा, यह इस खंभे का क्या बन रहा है, परछाई। तो परछाई कितना नापा गया, 20 मीटर। तो मान लेते हैं स्तंभ जो है AB है, ठीक, और जो यह बन रहा है C, ठीक है। तो जब यहाँ पे बन रहा है 30 अंश, तो यदि हम लोग इसको यहाँ से ऐसे करेंगे लंबावत, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, यह 30 अंश बनेगा, ठीक है। इसको यहीं से रहने देंगे, यहीं से भी हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। 30 अंश यहाँ बना रहा है उनको, जो चीज़ें पता है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर कितनी है, स्तंभ की ऊंचाई AB तो पता नहीं ना, AB क्या हो जाएगा, तो मान लेंगे हम क्या, H मीटर, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं, स्तंभ की परछाई, इसकी पता है BC कितना है, 20 मीटर। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, पलट देंगे जब इसको, तो बन जाएगा क्या, यह बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार, ठीक है। 10 30 अंश बराबर AB बटे BC, ठीक है। तो सूर्य को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 30 को कर लेंगे और यहाँ से इसको हटा लेंगे, ठीक है। सूर्य रहने देंगे वहाँ से। और
वो 10 के लिए है तो इस प्रकार से रहेगा फिगर। और एच हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। इसका मान होता है कौड़ी में 1/3 बराबर एच बटे 20। जब एच का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 20 बटे कौड़ी में 3। अब इसका परिमेय कर देंगे तो 20 गुणे कौड़ी में 3 बटे कौड़ी में 3 इंटू कौड़ी में 3 तो जाएगा 20 कौड़ी में 3/3। यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, इसका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कौड़ी में 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा उल्टा सवाल है लेकिन लगेगा सेम टू सेम उसी बीच से। पहले तो हम इसमें फिगर बना लें, एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, एक मीनार बना लिए और मान लीजिए इसकी दूरी हो गई और यहाँ से सब कोण बन रहा है। कोण तो दिया नहीं है, कोण हम मान लेते हैं क्या, थीटा मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 3 गुनी, तो यह मान लेते हैं ए, या मान लेते हैं बी और मान लेते हैं सी। चलिए और लिखते हैं माना मीनार की लंबाई बराबर क्या माने हम लोग, ए बी माने हैं। ठीक, ए बी क्या हमारा लंबाई है। अब इसकी जो छाया बन रहा है, छाया क्या हमारा बी सी, क्या हो गया छाया। चूंकि प्रश्नानुसार कह रहा है तो बी सी बराबर कौड़ी में 3 ए सी। कह रहा है कि उसकी लंबाई की कौड़ी में 3 गुनी होगी क्या छाया। तो लंबाई की कौड़ी में 3 गुनी होगी, कह रहा मीनार की छाया उसकी लंबाई की, तो यह छाया इसका यह है और लंबाई यह है, कौड़ी में 3 गुनी है। ठीक, तो इस प्रकार से बना लिए। अब तथा मान लेते हैं हम लोग कि उन्नयन जो कोण बन रहा है वो क्या बनेगा थीटा। अब इस प्रकार चलेंगे हम लोग तब समकोण त्रिभुज में कर सकते हैं। ए बी सी में क्या लगाएंगे टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये भी पता नहीं है हमको, यहाँ पता है क्या कौड़ी में 3 ए बी। अब देखिए क्या होगा टेन थीटा। यदि टेन थीटा की बात करें तो यदि हम लोग इसमें से ए बी निकालें तो क्या निकलेगा, ए बी बटे ए बी इन बचेगा, ध्यान दीजिए यहाँ से। और ए बी से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि एक बचेगा। ठीक, यानी कुछ बचेगा नहीं, तो एक का गुणा करेंगे इतना हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर 1/3 में 3। अब 1/3 में 3 किसका मान होता है, ये देखा हम लोग, तो यह मान होता है टेन 30 अंश का। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो थीटा का मान आ गया वो क्या है 30 अंश, और ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 कौड़ी में 3 मीटर की है, तो सूर्य की उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी कोण पूछा है। ठीक, तो हम मान लेते हैं माना ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई बराबर क्या ए बी, कितना दिया हुआ है 45 मीटर। यह बना लेते हैं, यह मीनार है हमारा, ए बी मान लेते हैं और यह सी। यह 45 मीटर क्या है ऊंचा है। छाया बी सी बराबर 45 कौड़ी में 3 मीटर। छाया कितना है छाया हो गया, मान लेते हैं
यूनियन कोण जो होगा ए सी बी बराबर क्या, थीटा है। अब चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, टेन थीटा। लंब बटे आधार, इसका मान हो गया 45, इसका मान है 45 कोण में 3। तो वही चीज़ बन रहा है, 45 45 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए और यह होता किसका है, पिछला सवाल है सेम टू सेम, घबराने वाली बात कोई नहीं है। थीटा का मान क्या हो गया, 30 अंश। थीटा का मान क्या हो गया, 30 अंश, यानी कि आप कह सकते हैं सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 अंश से क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए प्रश्न है 7, कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया। ध्यान दीजिएगा, यह हम बना दे रहे हैं ताड़ का वृक्ष। ठीक है, यह आपका ताड़ का वृक्ष हो गया। ऐसे ही बन गया। चलिए यहाँ तक है। यह पूरा कितना है, पूरा जो है 20 मीटर है, मान लेते हैं पूरा बन गया हमारा 20 मीटर। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया, झुका हुआ है। ठीक है, और झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। मान रहे हैं कि यहीं से क्या हो गया, टूट गया, पेड़ टूट गया, आंधी आई तो यह जो हिस्सा है वह क्या हो गया, ऐसे जमीन से लग गया। तो भाई 20 तो पूरा था, अब तो 20 नहीं रहा, कुछ कम हो गया क्योंकि कुछ भाग तो यहाँ पे चला आया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, और कह रहा है कि झुक करके पृथ्वी से क्या कर रहा है कि 30 अंश का कोण बना रहा है। कौन, ताड़ का वृक्ष। तो बताओ कि पेड़ कितना ऊंचाई से टूट गया, यह हमको नहीं पता है। इतनी जो है, कितनी ऊंचाई से यह टूटा है, यह चीज़ हमको नहीं पता है। ठीक, तो यह हमको ज्ञात करना है। फिगर कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। माना ताड़ के पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 20 मीटर। भाई किताब में दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ कि 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ है। और मान लेते हैं बी सी बराबर, चलिए बी सी किसको माना भाई, अरे भाई इसको माना है आपने, ये हमारा हो जाएगा, इसको डी मान लेते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, या इसी को ए कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई टूट के आया है तभी तो ये हो गया है, वही तो टूट के आया है भाग नीचे, एच मीटर मान लेते हैं इसको। ये क्या हमारा, ये बी सी क्या है, ये तो नीचे का भाग है। वो कह रहा है कि तब जो हमारा ए सी होगा वो क्या होगा, ये पूरा क्या था 20 था, तो केवल इतना भाग जब निकालेंगे ए सी बराबर, तो भाग कितना बचेगा, यानी कि यह भाग जैसे मान लीजिए पूरा क्या है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। पूरा क्या है 20, इतना एच है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस एच, यानी कि यह वाला भाग जो है 20 माइनस एच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 20 माइनस एच मीटर। तो कुछ मिस्टेक हो रहा है लिखावट में, क्योंकि यह बी सी को ऊपर कर दे रहे हैं ताकि बी सी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो इसको कर लेते हैं सी, नाम अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, जिस प्रकार से आप नाम रखेंगे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यह हो, और क्या मानना है, और बिंदु ये क्या है ए वन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्या ए, भाग से ही टूटा हुआ है, और जो ए भाग है ए के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये भी दिया हुआ प्रश्न में। तो हम लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ ए वन के लिए जो है आप देखेंगे
कि यहाँ पे अब हम, क्योंकि ये भी पता है हमें, तो जब कोण पता है आधार पता नहीं है, तो कोण और आधार किस में रहता है? अब टेन में तो रहता नहीं, क्योंकि टेन में तो यह चलता है, लंब और आधार टेन में रहता है। भाई देखिए इंच बन रहा है यहाँ पे, यह समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे तो टेन बनेगा नहीं, क्या बनेगा यहाँ पे? साइन। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम? साइन 30 लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हमें पता रहेगा उसी को हम प्रयोग करेंगे, जो चीज़ पता नहीं रहेगा उसका प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोण बटे लंब, सॉरी लंब बटे कोण होता है, लंब बटे। तो सी बी बटे ए सी, मान भर देंगे। इसका मान है एच, इसका मान है 20 माइनस एच। अब देखिए, अब हमको, अब इसका मान होता है 1/2। अब यहाँ पे है एच बटे 20 माइनस एच, जबकि हमको मान किसका निकालना है? एच का। तो पुनः क्या करेंगे हम यहाँ से? 75 करेंगे, इसमें गुणा कराएंगे तो 20 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ कराएंगे तो 2h हो जाएगा। जब एच को इधर ले जाएंगे तो या इसको इधर कर लीजिए, तो 20 बराबर 2h प्लस एच, यानी कि 20 बराबर 3h। चलिए भाई यहाँ से देख लीजिए, चलिए हो गया 3h। हमको चाहिए क्या? हमको तो केवल चाहिए एच। तो क्या हो जाएगा? 20/3। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 6 सही 2/3 मीटर, 6 सही 2/3 मीटर। क्या है यहाँ पे लिख दीजिए, अतः पेड़ 6 सही 2/3 मीटर ऊंचाई से टूटा है। यानी कि 6 सही 2/3 मीटर ऊंचाई से पेड़ क्या हो गया है? टूट गया। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि यहाँ पे कि 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 अंश का है। भाई पुल ऊपर होता है, नाव पानी में चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ये आप क्या है? पुल बना हुआ है और यहाँ से पानी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पुल का, और नीचे क्या है? यहाँ पे पानी, नाव है, तो नाव का जो अवनमन कोण बन रहा है, तो ऐसे कुछ फिगर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, छोटा सा बना दिए हैं समझने के लिए। नीचे क्या है? पानी है, पानी में नाव चल रहा है, यहाँ पे पुल है, ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। तो 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल, भाई ये 15 मीटर है, इसको मान लेते हैं, ये भी 15 मीटर है। नाव का जो अवनमन कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। इसको बड़ा कर दें, यहाँ पे देख लीजिए, इसको बड़ा कर दे रहे हैं फिगर को ऐसे। यह 15 मीटर हो गया, यह जो है 30 बना रहा है, यह ए बी है, और ये आपका सी हो गया। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही हो तो बताइए कि कितने समय के पश्चात पुल के नीचे पहुंच जाएगी। यह कोण बन रहा है, नाव यहाँ से जा रही है, नाव यहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ से यह जा रही है यहाँ, तो नाव यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुँच जाएगी, यानी कि हमें यह क्या करना है? ज्ञात करना है। यह जो है नीचे का भाग जो है कि नाव यहाँ से यहाँ कब पहुँचेगी, तो यह हमें, यानी कि जो सी बी है, यही ज्ञात करना है। कुछ चीज़ें मान लेते हैं पहले। माना पुल की ऊंचाई ए बी बराबर 15 मीटर। ठीक, यह हो गया। और नाव की चाल 6 किमी प्रति घंटा है, तो इसको जब बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, भाई किमी तो है नहीं क्योंकि दूरी तो 15 मीटर है, तो इसको बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। 6 गुणे 1000, ये बहुत बेहतरीन सूत्र है, कई बार आपको इसका प्रयोग करना पड़ सकता है। और 60 से भाग देते हैं, तो कटाएंगे आप तो आपके पास सामने आ जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करेंगे? अब हमने माना, यह माना है नाव सी से बी तक
आने में 30 समय या 30 सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि समय सेकेंड ही है, लेती है, तब त्रिभुज ए सी बी में, ठीक, प्रवेश कर जाएंगे। हम क्या लगाएंगे, टेन 30 अंश का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे लंब बटे आधार को, यानी कि ए बी बटे बी सी का प्रयोग करेंगे। ए बी का मान क्या है 15 और यहाँ पे सी बी तो सी बी है या बी सी ही है, बदलने वाला नहीं। इसका मान क्या है, चलिए कुछ यहाँ पे देखिए, इसका मान जो है 1/3 यहाँ पे हो गया 15 और यह सी बी भाई साहब ऐसे रहेंगे। अब जब हम निकालेंगे सी बी को तो क्या हो जाएगा 15/3 मीटर। यह आ गया बीच की दूरी, लेकिन बीच की दूरी तो पूछा नहीं है, पूछा है कि कितने समय में पहुंचेगी वो, तो समय बराबर सबको पता है दूरी बटे वेग। दूरी कितना है 15/3, चाल कितना है 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणे 15/3/5, 5 3 15, 3 3 9, 9/3, क्या सेकेंड, ठीक है, यह इसका हो गया आंसर। ठीक, आज समझ में यह क्या हो गया इसका उत्तर। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न, और इसका शेष प्रश्न अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, प्रश्न ज़्यादा हैं इसके, ठीक है, और प्रश्न कुछ बड़े भी हैं और समझाना भी पड़ रहा फिगर के साथ, इसलिए हम इसका जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 वह अगली वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।